हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के विलयन नाम के चैप्टर से संबंधित मोल अंश के बारे में। मोल अंश क्या होता है, इसको किस प्रकार ज्ञात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है और एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है। तो जानते हैं मोल अंश। इसी को मोल प्रभाज भी कहते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज, या इंग्लिश में इसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन किस प्रकार ज्ञात करते हैं और कैसे परिभाषित करते हैं, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं और दोनों ने किसी जगह पर मजदूरी करके कुछ रुपए इकट्ठे किए और इन लोगों का जो रुपया है ये इकट्ठा हुआ 2000, और इस 2000 रुपए में ये का रुपया है 500 और बी का रुपया है 1500 और कुल मिला करके टोटल रुपया है 2000। अब यदि ये कहा जाए कि इस रुपये में ए का कितना अंश है और बी का कितना अंश है, ये अंश किसका होगा, रुपये का अंश। टोटल रुपया कितना है 2000, 2000 में ए का रुपया है 500 और बी का रुपया है 1500। तो ए का कितना अंश है और बी का कितना अंश है, कितना रुपया है कितना अंश है, मतलब ये का 2000 में कितना अंश है और कितना रुपया है। तो ए का कितना रुपया है 500, टोटल रुपया कितना है 2000, तो ए का अंश कितना होगा, ए का अंश, ये अंश किसका होगा, रुपए का अंश। जितना ये का है 500 बटे कुल रुपया, कुल रुपया मतलब 2000, तो ये बराबर कितना होगा, काट देंगे तो ये 2 जीरो से कट जाएगा, 5 चौके 20, 1/4 मतलब 0.25 अंश। तो ए का कितना अंश है 0.25। इसी प्रकार यदि हमें बी का अंश ज्ञात करना हो तो बी का अंश बराबर, बी का अंश, ये बी का अंश बराबर क्या होगा, बी का टोटल रुपया जितना है, बी का रुपया है 1500 बटे कुल रुपया, कुल रुपया कितना है 2000। अब इसको काटेंगे तो ये 2 जीरो से कट जाएगा, 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20 बराबर आएगा 0.75। अर्थात बी का अंश कितना है 0.75, ए का अंश कितना है 0.25। कुल मिलाकर जो अंश है ए का अंश प्लस बी का अंश, और ये बराबर कितना होगा 0.25 प्लस 0.75 बराबर 1। अब मान लीजिए कि इन दोनों ने मिलकर के थोड़ा और ज्यादा इकट्ठा किया, और ज्यादा इकट्ठा करने का मतलब कि जैसे ये दोनों मिलकर के इकट्ठा कर रहे हैं 3000, 3000 यहां से लिखते हैं, और इस 3000 में ए का रुपया है 750, ए का 750, ए प्लस बी बराबर 3000, ए का 750 और बी का
2250। कुल मिलाकर के कितना होगा? 3000। अब इसमें यदि कहा जाए कि ये का अंश कितना है, तो ये का अंश बराबर होगा, ए का अंश बराबर ए का रुपया बटे टोटल रुपया 3000। इसको काटेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कटेगा तो 4 आएगा, बराबर 10.25। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि जो टोटल अमाउंट है उस अमाउंट का कितना अंश ए का है वो कहलाता है ए के अमाउंट का अंश, जो अंश बी का है वो कहलाता है बी के अमाउंट का अंश। अब हम आते हैं अपने टॉपिक मूल अंश पर। मूल अंश मान लीजिए जैसे कोई एक द्विअंगी विलयन है, द्विअंगी विलयन इसका मतलब ये होगा कि जिसमें दो अवयव उपस्थित हो। इसमें कौन कौन से अवयव हैं? कितनी मात्रा है? अवयव ए और अवयव बी। इसमें दो अवयव उपस्थित हैं और दोनों मिलाकर के इतने हैं, इतनी मात्रा में उपस्थित हैं। अब अवयव ए के मोल इसमें होंगे, अवयव बी के मोल होंगे। कुल मिलाकर के इसमें कितने मोल होंगे? अवयव ए के मोल प्लस अवयव बी के मोल, अवयव ए के मोल प्लस अवयव बी के मोल। मान लीजिए अवयव ए के मोल n ये हैं, अवयव ए के मोल n ये इसमें, और अवयव बी का मोल कितना है? n बी। तो इसमें कुल मोल कितने हो गए? अवयव ए का मोल Na प्लस अवयव बी का मोल Nb, मतलब कुल मोल Na प्लस Nb। अब यदि हमें पता करना हो कि इसमें ए का मोल अंश कितना है या बी का मोल अंश कितना है, तो कुल मोल जितना है इसमें कितना है? Na प्लस Nb। अब हमें ज्ञात करना है अवयव ए का मोल अंश, ए का मोल अंश। मोल अंश को x से दर्शाते हैं और x ये लिखेंगे, ये इंडिकेट करेगा कि अवयव ए का मोल अंश। अवयव ए का मोल अंश बराबर अवयव ए के मोल कितने हैं? Na बटे कुल मोल मतलब Na प्लस Nb, Na प्लस Nb। ये हो जाएगा आपका ए का मोल अंश। जिस प्रकार यहां ज्ञात किया गया ए का अंश बी का अंश, यहां किसका अंश था? रुपए का अंश। यहां किसका अंश है? मोल का अंश। इसमें मोल हैं, किसके किसके मोल हैं? ए के और बी के मोल हैं। ए के कितने मोल हैं? Na, और बी के कितने मोल हैं? Nb। तो ए का मोल अंश बराबर होगा Na, मतलब ए अवयव का मोल बटे Na प्लस Nb, मतलब टोटल मोल, कुल मोल। इसी प्रकार बी का मोल अंश, बी का मोल अंश XB बराबर होगा NB बटे Na प्लस Nb। ये होगा आपका अवयव बी का मोल अंश। बी का मोल अंश बराबर बी के मोल बटे टोटल मोल, कुल मोल। तो कुल मोल Na प्लस Nb। ये है मोल अंश का फार्मूला, और इसके आधार पर हम लिखते हैं इसकी परिभाषा, डेफिनेशन
ऑफ मोल फ्रैक्शन का या मोल अंश का परिभाषा। किसी अवयव का मोल और कुल मोल के अनुपात को, अनुपात मतलब बटे होता है, किसी अवयव का मोल और कुल मोल के अनुपात को ही मोल अंश कहते हैं। तो बिलियन में उपस्थित किसी अवयव का मोल तथा कुल मोल के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। यह है आपका मोल अंश की परिभाषा। बिलियन में यहां छूट गया। बिलियन में उपस्थित किसी अवयव का मोल तथा कुल मोल के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। अवयव ए का मोल बटे कुल मोल, अवयव बी का मोल बटे कुल मोल, ये कहलाता है अवयव ए का मोल अंश और ये अवयव बी का मोल अंश। अब इस आधार पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक प्रश्न है जो यूपी बोर्ड 2015 और 2017 में पूछा गया है कि 46 ग्राम एथिल एल्कोहल, प्रश्न को यहीं से लिखते हैं, नहीं तो सॉल्व करने में जगह कम पड़ेगी। प्रश्न 46 ग्राम एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल मतलब C2H5OH, एथिल एल्कोहल को 36 ग्राम जल में विलय किया गया, को 36 ग्राम H2O में घोला गया, H2O में घोला गया। तो एथिल एल्कोहल और जल का मोल अंश ज्ञात करो। मोल अंश ज्ञात करो। अब हमें दोनों का अलग अलग मोल ज्ञात करना है। पहले ये ये क्या है, ये का मोल है, NB क्या है, बी का मोल है। तो मोल बराबर आप जानते हैं कि भार बटे मोलर द्रव्यमान या भार बटे अणुभार होता है। तो पहले ये का मोल ज्ञात करेंगे, अर्थात एथिल एल्कोहल C2H5OH का मोल, C2H5OH का मोल बराबर C2H5OH का भार बटे मोलर द्रव्यमान, C2H5OH का मोलर द्रव्यमान, C2H5OH का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान कितना होगा आप लोग पीछे से ज्ञात करना जानते ही हैं। ये कार्बन है, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, तो 12 दूनी 24 और 6 हाइड्रोजन है, 24 36 और इसका 16 होगा, तो 30 6 36 10 46 बराबर 46 बटे मोलर द्रव्यमान को नीचे लिखना है, ऊपर तो है उसका द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है, 46 ग्राम है, तो 46 बटे 46, तो ये कट जाएगा, कितना आएगा 1 मोल बराबर 1 मोल। C2H5 का कितना मोल है, 1 मोल। H2O का मोल देखेंगे,
H2O, H2O का मोल बराबर H2O का भार, H2O का भार कितना है 36 ग्राम बटे H2O का मोलर द्रव्यमान, H2O का मोलर द्रव्यमान 18 होता है। मोलर द्रव्यमान आप ज्ञात ही कर लेंगे, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा 16 और 2 18। H2O का मोलर द्रव्यमान 18। अब ये काट देंगे तो बराबर कितना आएगा 2, अर्थात H2O का कितना मोल है 2। अब मोल अंश ज्ञात करना है। पहले मोल अंश C2H5OH, इसका मतलब एथिल एल्कोहल का मोल अंश, जैसे यहां A का मोल अंश, ऐसे एथिल एल्कोहल का मोल अंश बराबर एथिल एल्कोहल का मोल N किसका C2H5OH बटे कुल मोल N C2H5OH और प्लस NH2O। तो ये बराबर C2H5OH का मोल आया है 1 बटे 1 प्लस H2O का मोल आया है 2, तो बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे 3, और 1 बटे 3 का मतलब भाग देंगे तो 0.33 प्रति मोल। ये इसका आंसर होगा मोल अंश, ये प्रति मोल। इसी प्रकार H2O का ज्ञात करना है तो H2O का भी ज्ञात कर सकते हैं। H2O H2O मतलब H2O का मोल अंश बराबर H2O का मोल NH2O बटे N C2H5OH प्लस NH2O बराबर इसका 2 मोल है बटे इसका 1 मोल प्लस H2O का 2 मोल बराबर 2 बटे 3 बराबर 0.66 प्रति मोल। ये है आपका मोल अंश ज्ञात करने का फार्मूला और मोल अंश की परिभाषा। अब यहां पर 2 अवयव हैं तो अवयव A का मोल अंश, अवयव A का मोल अंश प्लस अवयव B का मोल अंश, और ये बराबर कितना होगा 1। हमेशा 2 अवयव हैं तो दोनों अवयवों का मोल अंश जोड़ करके कितना आएगा 1। 3 अवयव होंगे तो तीनों अवयवों का मोल अंश जोड़ करके कितना आएगा 1। मतलब जितने भी उसमें अवयव होंगे सभी के मोल अंशों का योग बराबर 1 ही होगा। तो इस आधार पर यदि हमें एक का मोल अंश ज्ञात हो गया तो दूसरे का 1 माइनस करके भी ज्ञात कर सकते हैं। ये मोल अंश ज्ञात करने का तरीका है। और लास्ट में बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।